हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम का शॉर्टकट ट्रिक। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 100 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 9 से और 6 से दोनों से विभाजित होती हो, तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से तो विभाजित होती हो लेकिन 7 से नहीं विभाजित होती हो, तो कैसे आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यही सब आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ कहा जा रहा है कि 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से भी विभाजित हो और 6 से भी विभाजित हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 9 और 6 है, 9 और 6 का निकालना होगा आपको एलसीएम। ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 9 और 6 का, 9 18, यानी कि 18 आया एलसीएम 9 और 6 का। अब आपको इस 18 को क्या करना है, 100 में डिवाइड आप कर दें 18 से, फिर आप 200 में डिवाइड कर दें 18 से। ठीक है, अगर आप 100 में डिवाइड करेंगे 18 से तो ये 18 पचे 90, तो ये 90 तक तो कट जाएगा। ठीक है, हमें इतना ही काम है, तो ये 5 को आप ध्यान में रखें। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये जो 200 है, ये 200 को आप 18 से भाग देंगे। अगर इस 200 को 18 से भाग देंगे, अगर हम 11 से गुना करेंगे 18 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 198। ठीक है, 198 तक कट जाएगा। तो हमें काटना कहाँ है, जहाँ तक ये कटता है वहीं तक हमें काटना है, तो 11 तक काट सकते हैं हम। तो ये 11, तो 11 और 5, जो ये 11 और 5 जो आया है, इन दोनों को आपस में हम माइनस कर लेंगे। 11 में से अगर 5 जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यानी कि 100 और 200 के बीच ऐसी 6 संख्या है जो 9 और 6 दोनों से कट सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 तथा 13 दोनों के गुणक हो, यानी कि 10 और 13 दोनों से कटती हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस 10 और 13 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर 10 और 13 इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 130 निकलेगा एलसीएम। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि इस 1000 में हम 130 से भाग देंगे। 1000 में अगर हम 130 से भाग दें तो 13 सते 91, 7 बार में ये कटेगा। तो 7 बार तक हम इसे काट सकते हैं। 8 अगर करेंगे तो 1000 से ऊपर चल जाएगा, तो ये 7 तक कटेगा। तो ये जो 7 निकल के आया है, यानी कि 1000 से कम ऐसी 7 संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों से कट सकती है। तो ये 7 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या है जो 225 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एक ही संख्या है, सिर्फ 225। हम यहाँ पर एलसीएम नहीं निकालेंगे, एलसीएम की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1000 में 225 से भाग देंगे, उसके बाद इस 5000 में 225 से भाग देंगे। अगर हम 1000 में 225 से अगर हम भाग देते हैं तो 4 बार में इसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 900। 4 से ऊपर हम काट नहीं सकते क्योंकि 1000 से ऊपर चल जाएगा, तो ये 4 को आप ध्यान में रखें। उसके बाद आप क्या करें कि 5000 में 225 से भाग दें। 5000 में अगर हम 225 से भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 450, यहाँ आ जाएगा 50, फिर 500 आ गया है, फिर 2 बार में हम इसे काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 450, यहाँ पर बचेगा 50, यानी कि 22 तक हम इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 और यहाँ आया था 4, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा आंसर होता है। हम क्या करेंगे, 22 में से अगर 4 को घटाएंगे आ जाएगा 18, यानी कि 1000 से 5000 के बीच ऐसी 18 संख्या है जो 225 से पूरी पूरी कट सकती है। तो ये 18 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा है कि 1500 से कम कितनी संख्या है जो 16 और 18 दोनों से कटती हो, ये नहीं क्वेश्चन में मांग रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या, यानी ज्यादा से ज्यादा वो कौन सी संख्या है 1500 से नीचे जो 16 और 18 दोनों से कटता हो। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आप 16 और 18 का एलसीएम निकालें। अगर हम 16 और 18 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 9 8 72 दूना कितना हो जाएगा, 144।
एलसीएम यहाँ पर क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 144। आप क्या करेंगे, वैसे ही आप 1500 में क्या करेंगे कि 144 से भाग देंगे, तो ये 10 बार में कटेगा। अगर हम 10 बार में इसे काटेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 1440। ये 10 से ऊपर 11 से काटेंगे तो ये 1500 से ऊपर चल जाएगा, यानी 1500 से नीचे ये सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है 1440, जो 144 से कट सकता है। तो ये 1440 जो है ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। जो क्वेश्चन में मांगा जा रहा था वह अधिकतम संख्या कौन है जो 1500 से नीचे हो, जो 16 और 18 दोनों से कटता हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1440, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 100 से 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 तथा 6 दोनों से विभाजित होती हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही हमारा तरीका रहेगा, 4 और 6 इन दोनों का सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। अगर 4 और 6 इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो यहाँ पर निकल के आएगा 12। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 से भाग देंगे। 100 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो 12 8 96, तो 96 8 तक ये काट सकता है, तो 8 को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 600 में आप 12 से भाग देंगे तो यहाँ 12 25 60, यानी कि 50 बार में इसे हम पूरा पूरा काट सकते हैं। तो उसके बाद ये 50 हमारे काम का है। 50 और 8 का डिफरेंस जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 50 में से अगर आप 8 को घटा देंगे तो निकल के आएगा 42, यानी कि 42। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 तथा 6 से विभाजित होती हो। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए उसी ट्रिक का हम यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले 4, 5 और 6 इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 5 और 6 इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा, यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा 60 निकल के आएगा एलसीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इस 60 को हम क्या करेंगे, 400 में 60 से भाग देंगे। उसके बाद 800 में 60 से भाग देंगे। अगर हम 400 में 60 से अगर हम भाग देते हैं तो 6 छके 36, यानी 6 बार में इसे हम काट सकते हैं तो 360 होगा। 6 से अगर ऊपर 7 से काटेंगे तो ये 420, यानी कि 400 से ऊपर चला जाएगा, तो 6 आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 800 में आप 60 से भाग देंगे। 800 में अगर हम 60 से भाग देते हैं तो 1 से अगर काटेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20। उसके बाद इसे 3 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180, यानी कि 13 बार तक इसे हम काट सकते हैं। 13 बार तक काट सकते हैं। हम क्या करेंगे, 13 और 6 का डिफरेंस यहाँ पर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 13 में से 6 अगर घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 7 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ अलग तरह का प्रश्न है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती हो। बस इतना पहले हम निकालेंगे। निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 में हम अगर 3 से भाग देंगे तो यह भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 200 में हम 3 से भाग देंगे तो 6 से अगर काटेंगे तो 18 होगा, यहाँ 2, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे फिर 18 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि मैक्सिमम यानी अधिकतम हम 66 तक इसे काट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 66 में अगर हम 0 घटाएंगे तो यहाँ निकल के आएगा 66, यानी कि 1 से 200 के बीच ऐसी 66 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से कटती हो। 3 और 7 दोनों से कटती हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 3 और 7 का हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 21। ठीक है, 21 एलसीएम निकल के आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 में अगर हम 21 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 200 में हम 21 से भाग देंगे। 200 में अगर 21 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, यहाँ 189 हो जाएगा। मैक्सिमम हम 9 तक काट सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 में से 0 अगर घटाएंगे तो 9 ही हो जाएगा, यानी कि 1 से 200 के बीच 9 ऐसी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से कटती है। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना था कि ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से तो कटे लेकिन 7 से ना कटे। तो अब क्या करेंगे, हम 66 में से 9 को घटा देंगे। 66 में से अगर 9 को हम घटाएंगे, यहाँ निकल के आएगा 57, यानी कि 1 से 200 के बीच ऐसी 57 संख्याएं हैं जो 3 से कटती है, 7 से नहीं कट सकती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 57, जो ऑप्शन नंबर सी में है।
तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 50 और 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 में हम सबसे पहले 7 से भाग देंगे तो 7 बार में इसे काट सकते हैं, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो इस 7 को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 150 में आप 7 से भाग देंगे तो 2 बार में अगर काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा। उसके बाद हम एक बार में इसे काट सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम हम 21 तक इसे काट सकते हैं। तो 21 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, 14, यानी कि 14 ऐसी संख्या है 50 और 150 के बीच जो 7 से कट सकती है। तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा 14, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कुछ अलग तरह का प्रश्न है, तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 100 और 400 के बीच आप देखें कि कितनी ऐसी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 100 में सबसे पहले 13 से भाग देना पड़ेगा। 100 में अगर हम 13 से भाग देंगे तो 7 बार में अगर काटें तो 13 7 91, यहाँ हम 7 तक मैक्सिमम काट सकते हैं। फिर 400 को आप देखें, 400 में 13 से भाग करके देखें तो ये कितना बार में कटेगा। अगर हम 13 में 3 से गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, तो ये तो अब कटेगा नहीं, यहाँ हम 0 लगा लेंगे। तो 400 को हम मैक्सिमम 30 तक हम काट सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 में से अगर हम 7 को घटा दें तो यहाँ निकल के आएगा 23, यानी कि 100 और 400 के बीच 23 ऐसी संख्या है जो 13 से विभाज्य है, 13 से कटेगी। तो यहाँ पर जो ये 23 निकल के आया है, बस इसे आप अभी ध्यान में रखें। तो इस 23 को यहाँ हमने अभी लिख के रखा है। उसके बाद अब देखें, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। अब आप देखें यहाँ पर हमें तो क्या बताना है, हमें बताना है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। हमें योग बताना है, कैसे निकलेगा। देखिए आप हमें बताएं, क्या 100 13 से कटेगा, तो 100 तो 13 से कटेगा नहीं। तो 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 13 से कटता है, तो 100 के बाद 104 है जो 13 से कटेगा। 104 के बाद कौन सी संख्या है जो 13 से कटेगा, तो 117 है जो 13 से कटेगा। 117 के बाद 130 होगा। इस तरह से हमें कहां तक जाना है, 400 तक। ठीक है, 400 तक हमें जाना है जो 13 से कटेगा। तो 400 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से कटेगा, तो 13 3 39, यानी कि 390 है जो 13 से कट जाएगा। तो 104 से लेकर 390 तक वैसी संख्याओं को हमें सबसे पहले योग निकालना होगा। योग अगर हम निकालें तो कैसे हम योग निकालते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से हम भाग देंगे। तो पहली संख्या है हमारा 104 और आखिरी संख्या कौन है, 390। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें यानी जोड़ें तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 494। ठीक है, भाग देना हमें 2 से। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए तो हमें यहाँ पर क्या बताना था कि वैसी संख्याओं का योग हमें बताना है जो 13 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर तो हमने संख्या निकाल के रखा है कि 23 ऐसी संख्या है जो 13 से कटेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुने में हम लिख देंगे 23 गुने में लिख लेंगे। उसके बाद इसे हम काट कर लेंगे सॉल्व। 494 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 247 से कट जाएगा। उसके बाद 247 और 23 को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 5681। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर हमें बताएं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो बड़ी संख्या 3 अंकों की हो जाएगी 999। अब यहाँ पर आप हमें ये बताएं कि 100 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में सबसे पहले हम 6 से भाग देंगे। 6 से भाग दें तो 16 6 96, तो 16 तक इसे हम काट सकते हैं। 16 को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 999 में आप क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, 16 से इसे हम काटेंगे तो 16 6 96, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 9। अब हम क्या करेंगे, 6 6 36 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम इसे हम 166 तक काट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 166 जो आया है इसमें से हम माइनस कर देंगे यहाँ जो 16 आया था ये वाला।
ठीक है। अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ निकल के आएगा 150, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। यानी कि 100 से लेकर 999 तक 150 ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।